हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे तमाम ईश्वर स्वरूप मेरे जनता जनार्दन, मेरे भगवान का हमारे इस लाइव में स्वागत है। और दिल गदगद हो जाता है जब आप सबसे मुलाकात होती है, आप सबसे बात होती है। बहुत दिन बीत गए जब आप सबसे कुछ हंसी खुशी बांटे हुए। आप सब कैसे हैं? मस्त है ना? लीजिए, कुछ नाश्ता कीजिएगा। नाश्ता करेंगे तो ये आपका दिया हुआ, आपके पैसे का काजू है, ये बादाम है और ये पीनट है। कुछ करेंगे? राधे राधे, राधे राधे। मैं आप सबके प्यार, आशीर्वाद, सहयोग का इतना कर्जदार हूँ, इतना ऋणी हूँ, इतना एहसानमंद हूँ कि इस जन्म का 7 जन्म में भी चाहे कतनो कुछ कर लें, एक कर्जा चुका ना पाए। काहे से कि हम जब कुछ अपने विरोधियों के साजिश में फंसने के बाद जब जेल चला गया, तो उसके बाद एक संघर्ष में जेल के अंदर कर रहा था, तो दूसरी संघर्ष आप सब जेल के बाहर कर रहे थे, मुझे रिहाई दिलवाने के लिए, मुझे इंसाफ दिलवाने के लिए। देश के तमाम राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चेन्नई हो, प्रदर्शन की जा रही थी और हर जगह ये आवाज थी, संतोष रेणु को रिहा करो। ये आवाज इतनी मजबूत थी कि सत्ता के सिंहासन पर बैठे बड़े बड़े मंत्री महोदय को भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी थी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे सत्ता के सिंहासन पर बैठे मंत्री महोदय भी थे जो मुझे कोशिश कर रहे थे कि संतोष रेणु को किसी भी तरीके से जेल में रख करके और तड़पाओ और संतोष रेणु के जो चाहने वाले हैं उनका मनोबल को तोड़ो। लेकिन दादा श्री कृष्ण के उपासक, दादा श्री कृष्ण के वंशज जब चाह जाए तो का नहीं हो सकता है। धन्य है आप सब। और मुझे एक बार पुनः गर्व महसूस हो रहा है कि मैं दादा श्री कृष्ण का वंशज हूं, दादा श्री कृष्ण का खून। जहां तक मुझे
मेरी मानसिकता को, मेरी मनोबल को तोड़ने की जिन लोगों ने कोशिश की, उन लोगों को मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि संतोष रेणु यादव ओरिजिनल अहिर है, ओरिजिनल अहिर। और ओरिजिनल अहिर के मनोबल के तू तोड़ देवा, तहरा बस के त बात छोड़ द, तहरा बाप और तहरा दादा के बस के बात नहीं के। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश पर, भगवान श्री कृष्ण के बनावल रास्ता पे चलीला, आ उहे हमार ताकत, उहे हमार सिद्धांत भ। हमारे शरीर में, हमारे खून में जो ऊर्जा आती है, हमारे खून में जो रवानगी आती है, वो किसी और की बदौलत नहीं आती है। जो जितने भी जो मेरे भगवान जो देख रहे हैं, आप सब के प्यार स्नेह के बदौलत आती है। और ये कोई खेत की मूली की बात नहीं है कि संतोष रेणु यादव अहिर को टॉर्चर कर दोगे और मनोबल तोड़ दोगे। बाकी तो आप सब देखे ही हैं। एक अभी वाला जो मुद्दा आप सब जान ही रहे हैं, लिखे हैं कि खेसारी एसके यादव लिखे हैं, भैया आप खेसारी भैया को फुल सपोर्ट करिएगा, आपको यादव एकता बनाए रखना है। जय हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहने की जरूरत नहीं है। एक मेरा बड़ा वीडियो वायरल किया जा रहा है और पता नहीं मेरा वीडियो क्यों वायरल लोग करते हैं। लोग आखिर इस बात को तो मानना पड़ेगा कि आपका जो भाई है ना, आपका जो भाई है संतोष रेणु यादव, उसको आप सब इतना मजबूत तो बना ही ना दिए हैं कि कुछ बोलते हैं तो जल उठता है बगल वाला। समझ रहे हैं ना बात? समझ रहे हैं ना? बगल वाला जल उठता है। जलवा रे बबुआ, धुआं धुआं हो जीवा, झोंकर जीवा। काहे से कि अब अहिरान पावर चली। बहुत दिन तक बहुत कुछ देखा, अब अहिरान पावर चलेगा। और बहुत दिन तक बोलते थे कि बेटा मूड बनने में टाइम लगता है ना? तो बबुआ हो, छोटू, मेरे बाबू, उधर मूड बनने में टाइम लगता है, इधर एनी टाइम मूड बना हुआ रहता है। ठीक है? साजिश करबा, छोड़ दा। श्री कृष्ण के वंशज ही बबुआ, राजनीति तो खून में बा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आप लोग देखे ही होंगे, जो कुछ शूटिंग फूटिंग करते रहते हैं और मीडिया को बुलवा करके अपना माइलेज लेने के लिए संतोष रेणु के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछवाते हैं कि संतोष रेणु जेल चले गए तो आप क्या कहना चाहते हैं। तो बोलता है कि जे अच्छा हुआ कि वैसे आदमी को जेल में ही रहना चाहिए। अरे तेरी, थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो तुमने अच्छा बोला कि संतोष रेणु जेल चले गए तो अच्छा हुआ, क्योंकि हमारी भी शौक थी कि कहीं ना कहीं दादा श्री कृष्ण की जो पावन धाम है उस जगह पे जाने का अवसर प्राप्त हो मुझे, और अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जिस व्यू से, जिस मकसद से वो बोल रहा था ना, तो उसको बस एक ही उस थोथा को मैं बोल देना चाहता हूं
कि तारा इतना गिंजन करेम नु, इतना गिंजन, बाकी मैटर आप समझ गए होंगे, बाकी चीज आप समझ गए होंगे। गिंजन शब्द से समझ जाइएगा कि मैं किसको बोल रहा हूं। तारा इतना गिंजन करें बेटा, तुम किसी के भी मैटर में एक बार तुम उलझ के दिखा दो, किसी के भी मैटर में इंडस्ट्री में। अहिरान पावर का होला तारा दिखावत नहीं हम। मैंने अहिर जब जेल चला गया तो बड़ा खुशी मना रहे थे तुम, आ गई नहीं हम, नाश्तो करत नहीं, अब फिर से दूधवो पियत नहीं। तो भेज जेल में गोयल रहने 63 किलो के, निकल के इन्हें 77 किलो के। समझ में आया रे? मिस्ड कॉल वाले लोग, जिसका प्रोडक्शन ही मिस्ड कॉल से हुआ है, वो तो हमको धमकाएगा। बताइए तो आपके भैया को धमकाएगा। अंदर में गए थे, दादा श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला, 63 किलो के गए थे, 77 किलो के आए, मतलब अंदरों फायदा किया। समझा? तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अहिर है, अहिर को कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है? और लालू यादव जी को, हमारे परम आदरणीय लालू यादव जी को, इतना साजिश तुमने किया तोड़ने का, तोड़ लिए। जहां है वहां शान से रहते हैं, कुछ उखाड़ लिए। वही लालू यादव जी का कहीं ना कहीं जो पद्धति है वो हम लोगों के अंदर भी है ना। तो हमारा कुछ उखाड़ लोगे? एगो पत्रकार महोदय, उस समय हम खाना खा के जस्ट हम उठवे किए थे, आप सब देखे भी होंगे वीडियो। एक पत्रकार महोदय हैं जो एक के बारे में पूछ दिए कि फलाना कौन है, तो वो में हमू बोल देंगे, और जो बोले हैं वो आप सब देखबे किए हैं। वो जो बोल देनी, अब वो करे हंगामा होता। संतोष रेणु वैसे बोल दिला सा, संतोष रेणु ना, संतोष रेणु अहिर, ऐसे बोल दिला सा। ई बात बोलो। बस आप लोग ऐसे ही एकजुट रहिएगा, और जितने भी लोग जो इस संघर्ष में साथ खड़े रहे हैं, उनसे मैं एक वादा कर रहा हूं कि आपकी उम्मीद को, आपकी भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि स्टार, सुपरस्टार, फ्लॉप स्टार, डायमंड स्टार ये बाद की चीज है मेरे लिए। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है आपके लिए खड़ा रहना, आपके सुख दुख में खड़ा रहना। मेरे इस जिस्म का, इस शरीर का एक एक खून का कतरा भी अगर आपके लिए अगर न्यौछावर करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। हमेशा समाज के लिए मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि समाज से संतोष रेणु है, संतोष रेणु से समाज नहीं है, समाज से मैं हूं।
आप लोग ऐसे ही मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा। और एक बात और, संतोष रेणु ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस समय हम जेल गए थे उस समय उसका सब्सक्राइबर था, चूंकि नया नया चैनल था, 3000 या 3200 के आसपास था। और अभी उसका सब्सक्राइबर जो है वो लगभग 26,000 के आसपास, रात में हम देख रहे थे। तो फायदा ना हुआ। जो दुश्मन लोग जो बोल रहे थे कि संतोष रेणु अहिर को तोड़ देंगे, उसका मनोबल तोड़ देंगे, बबुआ हो अहिर के तोड़े के कोशिश मत करिया। जितने तोड़बो नु उतने अहिर बरियार होला। अहिर के तोड़े की कोशिश मत करिया। और समस्त जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भगवान हैं, मैंने लिखा भी है हेडलाइन में, प्रभु दर्शन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्योंकि आप सब मेरे लिए रियल में प्रभु हैं। मैं भगवान को तो नहीं देखा हूँ, तथा श्री कृष्ण को तो मैं नहीं देखा हूँ, मैं उन्हें महसूस करता हूँ आप सब के अंदर। क्योंकि आप सब ही मुझे वो ताकत देते हैं जिस ताकत की बदौलत मैं लड़ पाता हूँ। अगर आप उस ताकत को नहीं दिखाते, अगर आप मेरे लिए संघर्ष नहीं करते, तो शायद मैं इस जंग में कमजोर पड़ जाता और हो सकता था कि इन लोगों की साजिश में घिर करके अभिमन्यु की तरह इनका शिकार बन जाता। आप सब ऐसे ही साथ दीजिएगा, आप सब ऐसे ही खड़े रहिएगा। और जहां कहीं भी संतोष रेणु व्यास न, संतोष रेणुआ बोली है, रेणुआ भैया हता, आपका बेटा है। और कहीं भी अगर ऐसा लगे यहाँ पे संतोष रेणु को बुलाने की जरूरत है समाज के लिए, बिल्कुल बोलिएगा। नंबर थोड़ा सा, चूंकि वो नंबर जो है वो कोर्ट के अधीन गया हुआ है, नंबर का बेल, नंबर और मोबाइल के बेल का प्रोसेस चल रहा है। आप लोगों को अभी थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि नंबर वो जो है वो बंद आप लोग को बता रहा होगा। लेकिन धैर्य रखिए, जैसे धैर्य रखे वैसे ही धैर्य रखिए। मुश्किल से 15-20 दिन में वो नंबर आ जाएगा और फिर से हम लोग बात करेंगे। और अपने अपने घर को, अपने अपने परिवार को जहाँ है वहाँ संजोए रखिए और ऐसे ही जागे रहिएगा, जगाए रहिएगा। बहुत ज़बरदस्त गाना जेल से अइला के बाद में, बहुत ज़बरदस्त गाना अहिरान पर, अहिरान का होला, बहुत ज़बरदस्त गाना रिकॉर्ड हो गई बा, बस खाली शूटिंग बाकी बा। हम भी बहुत उतावले हैं उस गाने को लेकर के। और संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वो गाना आएगा और मुझे विश्वास है कि वो गाना जब आएगा तो आप सब भाई का मेहनत और भाई का एनर्जी देख करके गदगद हो जाएंगे, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आप सब तो मेरे भगवान हैं ही, और जीवन भर मैं आपका ये कर्ज, आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। जीवन भर आपके पैरों का धूल बन करके मैं रहना चाहता हूँ, आपके गोद में बस खेलना चाहता हूँ, आपके दिलों में बसना चाहता हूँ। ऐसे ही बसाए रखिएगा। ये संतोष रेणु ऑफिशियल फेसबुक पेज है जिससे मैं लाइव हूँ, इसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2 दिन बाद उस पर बहुत ही धमाकेदार अहिरान गाना, बहुत ही धमाकेदार अहिरान गाना आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी तो समझिए गए। एक बच्ची को भी बहुत टारगेट किया जा रहा था, है ना, जो नेपाल से आई थी बच्ची। तो किसी को टारगेट करेगा लोग, आहिर बर्दाश्त कर ले, ये हो सकता है। जय हो, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वही चीज
अरे कि बढ़े चढ़े के जदी बोलबुए जान, अहिरा के लइका ठोक दी। मेरी छोटी बहन शिल्पी राज गाई थी, ऐनी हम बंगाल से न बुझ तू बंगाली, भीड़ जदी सटब त कदम पैकेट खाली। हो ऐनी हम बंगाल से न बुझ तू बंगाली, भीड़ जदी सटब त कदम पैकेट खाली। होट बा जवानी तोहे सोखली, होट बा जवानी तोहे सोखली। भैया पर गाता है, अरे कि बढ़े चढ़ के जदी बोलबुए जान, अहिरा के लइका ठोक दी। औरंगाबाद की धरती मेरी कर्म भूमि। जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए चंपारण की धरती उनकी कर्म भूमि बनी थी, औरंगाबाद की धरती मेरी कर्म भूमि बनी है। और इस कर्म भूमि की पावन मिट्टी को नमन करते हुए मैं एक बार पुनः आप सबको भरोसा और आप सबसे वादा करता हूं कि समाज के लिए जहां कहीं भी आग में कूदने की जरूरत होगी, जहां कहीं भी सीना तानने की जरूरत होगी, सीने पे गोली खाने की जरूरत होगी, पहला सीना संतोष रेणु यादव का होगा, आपके भाई का होगा, आपके बेटा का होगा। और समाज के ऊपर जब जब लांछन लगाने की कोशिश होगी, तमाम उन विरोधियों का मुकाबला मजबूती के साथ करेंगे और उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, आप सब आपस में एकता बनाए रखिएगा, आप सब एक रहिए, एकता में बल है, ये हम सब बचपन में भी पढ़े हैं। न आप सबका नाम आज नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। संजीत यादव जी, कृष्णा यादव जी, जियो शेर, गुड्डू यादव जी, जय हो, दीपू यादव जी, संतोष यादव जी, राजदेव सिंह जी, यादव राज सोनू जी, रवि यादव जी। अगर आप लोग का नाम इसे नहीं पढ़ पाए हैं माफ कीजिएगा। अहिरान मिथिलेश कुमार, सुरेश कुमार यादव जी, लक्की कुशवाहा जी, मनोरंजन यादव जी, दीपक यादव जी, अजीत रवि जी, औरंगाबाद से अजीत, अच्छा, दीपक यादव जी, अनिल प्रताप यादव जी, अमित यादव जी, RDX यादव गेमिंग। हमें कोई अलग अलग कर सकता है भैया जी? नहीं, कोई नहीं कर सकता है। कैसे कर देगा? सूर्यदेव यादव जी, हमको सबसे बढ़िया, हम जब जेल में थे तो थोड़ा सा जेल की कहानी में बता दूं। जेल में IPL देख रहे थे, क्योंकि हमको वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 बैट्समैन आपको सूर्य कुमार यादव लगते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन। उससे बढ़िया बैट्समैन हमको वर्ल्ड में कोई दिखाई नहीं देता है। सूर्य कुमार यादव। ऑलराउंडर की बात कीजिएगा तो ललित यादव, संजय यादव। फास्ट बॉलर की बात कीजिएगा पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया तो हमको उमेश यादव अच्छे लगते हैं फास्ट बॉलर में। और अगर स्पिनर की बात कीजिएगा तो हमको जयंत यादव अच्छे लगते हैं, जो कि ऑलराउंड भी मिस करते हैं, और कुलदीप यादव हमको अच्छे लगते हैं। अगर कहिएगा कि वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन कोच कौन बन सकता है तो हमको JP यादव हमको अच्छा लगता है, जयप्रकाश यादव तो हमको अच्छे लगते हैं। वहां भी हो गया था कि तुम खाली वही हम कहते हमरा अच्छा लगता है भैया, ये हमरा अच्छा लगता है तो लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक बात करके शेयर मैं करूंगा जेल के अंदर की बातें। तो आप सब बस ऐसे ही मस्त रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा। संतोष रेणु ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2 दिन बाद इस पे धमाकेदार अहिरान सॉन्ग आने वाला है। अहिरान सॉन्ग कैसन होला लोग देख ली, आ देखला के बाद लोग के ना झोंकर जी, पागल हो जी लोग। कैसे कि श्री कृष्ण के औलाद के पावर है, श्री कृष्ण के खून के पावर है। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो, कोटि कोटि नमन आप सबको।
ऐसे ही मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। आप सबसे विदा लेने की इच्छा नहीं होती है। अजीत कुमार जी, लव यू भैया, लव यू टू। बबुआ ठाकुर जी, वाह, थैंक यू। पप्पू यादव जी, राधे राधे भैया जी, राधे राधे। और हाँ, एक जो ज़रूरी बातें थी लाइव में कि मैं तेजस्वी यादव जी को, पप्पू यादव जी को, तेज प्रताप यादव जी को, भीम सिंह यादव जी को, सुदय यादव जी को, उसके साथ साथ मैंने लिस्टिंग किया था, फिर कभी लाइव आऊँगा तो उसमें भी बोलूँगा। इन तमाम जितने भी हमारे रामकृपाल यादव जी को, रामकृपाल यादव के पुत्र मनु यादव जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद कि हमारे लिए इन्होंने भी संघर्ष किया है और कहीं न कहीं हमारी रिहाई में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इनका भी कोटि कोटि नमन। और मैं जा कर के मैं पर्सनली मैं मिलूँगा भी, मिल करके आप सब की तरफ से मैं धन्यवाद उन्हें दूंगा। जय हो, जय हो, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको।